स्टूडेंट, दिस इज लेसन नंबर 4, इको इन इंग्लिश लिटरेचर। देखिए इको का मीनिंग है एक साउंड, एक एम्प्टी रूम में जब आप बोलते हैं तो वो आपकी साउंड जो है वो वापस आती है, उसको हम बोलते हैं इको साउंड। सो दिस स्टोरी इज़ अबाउट अ ब्यूटीफुल फेयरी, हर नेम इज़ इको। उसका नाम इको था। यहाँ पर एक ब्यूटीफुल फेयरी का नाम इको है जो खुद से बातें किया करती थी। एंड अ स्टोरी ऑफ अ गॉडेस, हर नेम इज़ जूनो। और ये गॉडेस की स्टोरी है, एक देवी थी, उनका नाम जूनो था। तो इको जो थी उसको अपने आप से बात करने का बहुत ज़्यादा शौक था, क्योंकि उसके पास बात करने के लिए कोई नहीं था, इसलिए वो खुद से बातें किया करती थी। और ये स्टोरी है गॉडेस की, जूनो की। नाउ स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। रोनू इज शाउटिंग बू इन अ लार्ज एम्प्टी हॉल। व्हाट डज ही हियर? देखिए रोनू जो है एक रूम में बहुत तेज़ से चिल्ला रहा है। यू कैन सी इन दिस पिक्चर, बहुत तेज़ से चिल्ला रहा है एक एम्प्टी खाली हॉल में। व्हाट डज ही हियर? तो वो क्या सुनेगा? वो दोबारा से उसकी ही साउंड उसको सुनाई देगी। जब आप कभी भी खाली रूम में, कोई भी ना हो उस रूम में, और बिल्कुल एम्प्टी रूम हो, खाली रूम एकदम, तो उसमें जब भी आप बोलते हैं तो आपको अपनी साउंड दोबारा से सुनाई देती है, तो हम उसको बोलते हैं इको साउंड। ठीक है। नेक्स्ट, मिकी द रैट इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ मिरर। मिकी जो है ये देखिए इन फ्रंट ऑफ अ मिरर, एक मिरर के सामने खड़ा है ये मिकी। वॉट डज ही सी इन इट? तो ये क्या देख रहा है अपने, देखिए मिरर में अपनी ही पिक्चर इसको दिख रही है। तो चूज़ द सुटेबल वर्ड्स, यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं, इसको आपको चूज़ करना है। वी सी आर रिफ्लेक्शन पिक्चर इन द मिरर। मिरर में हम अपनी पिक्चर देखते हैं या अपना रिफ्लेक्शन देखते हैं। देखिए पिक्चर, जैसे आपने कोई पिक्चर बनाई तो वो आपकी पिक्चर, कोई पोर्ट्रेट है या कोई पेंटिंग है तो वो पिक्चर कहलाई जाएगी। जब आप अपने आप को रिफ्लेक्शन मीन्स जब आप कभी भी अपने आप को शीशे में देखते हो तो वो आपकी इमेज बनकर आती है, तो उसको हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं। नंबर 2, वी हेयर एन इको और अ सॉन्ग व्हेन ही शाउट इन अ लार्ज एम्प्टी हॉल। जब भी हम किसी बड़े से एम्प्टी हॉल में ज़ोर से चिल्लाते हैं तो हमें क्या सुनाई देता है? एन इको या फिर सॉन्ग, गाना सुनाई देता है या इको सुनाई देती है? इको। इको मीन्स एक ऐसी आवाज़ होती है जो आपके पलट कर आपकी ही आवाज़ आपको वापस सुनाई देती है। नाउ सी, वैन वी स्ट्राइक अ कॉइन ऑन अ कैरम बोर्ड, जब हम कैरम बोर्ड पे स्ट्राइक करते हैं कॉइन को, एंड इट कम्स बैक टू द बेस, और वो वापस टकराकर उसी जगह आता है। वी से इट स्लाइड्स, हम उसको क्या बोलते हैं? स्लाइड्स बोलते हैं और रिबाउंस बोलते हैं। स्लाइड्स तो हमने उसको स्लाइड कर दिया, और रिबाउंस मीन्स जब वो टकरा के वापस आता है तो हम उसको बोलते हैं रिबाउंस। सो सर्किल द करेक्ट वर्ड। नाउ स्टूडेंट्स, रीड दिस स्टोरी एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। देखिए हम इस चैप्टर को रीड करेंगे तब आपको अच्छे से स्टोरी समझ में आएगी। अ ब्यूटीफुल फेयरी कॉल्ड इको लिव्ड ऑल अलोन अमंग द हिल्स एंड फॉरेस्ट। देखिए एक ब्यूटीफुल फेयरी थी एंड हर नेम इज़ इको, और उसका नेम क्या था? इको। वो लिव्ड ऑल अलोन अमंग द हिल्स, वो बिल्कुल अकेली रहती थी, हिल्स पर रहती थी, पहाड़ों पे, और फॉरेस्ट जंगलों में रहती थी। बहुत ही खूबसूरत, एक बहुत ज़्यादा परी थी। एंड शी लव टू टॉक, और उसे बात करना बहुत ही ज़्यादा पसंद था। बट देयर वॉज नो वन टू टॉक टू, लेकिन उससे बात करने वाला कोई भी नहीं था वहाँ पर। शी टॉक टू हर सेल्फ, इसलिए वो अपने आप से बात किया करती थी। शी टोल्ड हर सेल्फ स्टोरीज, ठीक है, वो अपने आप को ही कहानी सुनाया करती थी। शी सैंग टू हर सेल्फ, वो अपने लिए ही गाना गाया करती थी। शी लाइक टू हैव अ लॉट ऑफ नॉइस अराउंड हर, उसे अपने आसपास जो है वो बहुत ज़्यादा शोरगुल उसे बहुत पसंद था। इको को बहुत उसे बातें करना पसंद था, और उसे अपने आसपास भी बहुत ज़्यादा शोर पसंद था। वन डे, एक दिन क्या हुआ? गॉडेस जूनो वॉज पासिंग बाई। गॉडेस जूनो जो थी वो वहाँ से निकल रही थी। ये देखिए गॉडेस हैं, इनके यहाँ पे विंग्स भी लगे हैं। तो गॉडेस जूनो वहाँ से निकल रही थी। शी सॉ इको, उन्होंने इको को देखा। इको डिड नॉट स्टॉप टॉकिंग, और इको जो थी वो बातें किए जा रही थी, बिल्कुल भी चुप नहीं हो रही थी। स्टॉप चैटरिंग शाउटेड जूनो। जूनो ने क्या कहा? चुप हो जाओ, अब बिल्कुल भी नहीं बोलोगी तुम। बट इको वुडेंट स्टॉप, लेकिन इको तो चुप ही नहीं हो रही थी, वो बातें किए जा रही थी, बोले जा रही थी, चुप ही नहीं हो रही थी बिल्कुल। जूनो वॉज वेरी एंग्री, जूनो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। जो गॉडेस थी इनको बहुत गुस्सा आया, क्योंकि इतना इन्होंने बोला कि चुप हो जाओ, लेकिन वो नहीं चुप हो रही थी जो फेयरी थी। शी पुट अ कर्स ऑन इको, उन्होंने उसको शाप दे दिया। यू विल नेवर बी एबल टू टॉक अगेन, शी सेड। गॉडेस
जूनो ने क्या कहा ईको से कि अब तुम कभी भी नहीं बोल पाओगी, क्योंकि तुमने मेरी बात नहीं सुनी और इसलिए मैं तुम्हें शाप देती हूँ, अब तुम कभी भी नहीं बोल पाओगी। ईको बिकेम डम, वो कैसी हो गई, डम हो गई। डम मीन्स अनेबल टू स्पीक, वो कुछ नहीं बोल पाई, वो कुछ नहीं बोल सकती थी। शी ट्राई टू टॉक बट नो वर्ड्स केम आउट, वो बोलने की कोशिश करती थी लेकिन उसके मुंह से कोई भी वर्ड नहीं निकलता था। शी वॉज वेरी अनहैप्पी, वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गई थी। शी बेग्ड जूनो विद हर आइज फॉरगिव मी प्लीज़, उसने अपनी आंखों से इशारा कर कर मतलब बताया कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे क्षमा कर दो, अब ऐसा नहीं होगा। शी सीम टू से, और उसने अपनी आंखों से ये बोला क्योंकि वो बोल तो सकती नहीं थी। हर आइज़ वर फिल्ड विथ टीयर्स, और उसकी आंखें जो थी वो आंसुओं से भरी थी। जूनो फेल्ट सॉरी फॉर हर, और जूनो जो थी, जो गॉडेस थी, उनको लगा कि वो सॉरी फील हुआ उनको कि मैंने उसको शाप दिया। बट शी कुड नॉट टेक बैक द कर्स, लेकिन उन्होंने अपना शाप जो था वो वापस नहीं लिया। शी टोल्ड ईको, उन्होंने ईको से कहा यू विल नॉट बी एबल टू स्पीक फर्स्ट, पहले तो बात यह है कि तुम कभी बोल नहीं सकती, बट इफ़ यू हेयर अ साउंड यू विल बी एबल टू रिपीट इट, लेकिन जब भी तुम कभी किसी भी साउंड को सुनोगी तो तुम उसको रिपीट कर सकती हो। जब कोई भी बोलेगा तो बस उसका ही साउंड वो रिपीट कर सकती थी। फ्रॉम दैट डे ऑन, उसी दिन से वेन एवर अ साउंड वॉज मेड इन अ डेजर्टेड प्लेस, कभी भी ऐसी प्लेस पर, डेजर्टेड प्लेस ऐसी एक जगह होती है, प्लेस वेयर नो वन लिव्स, जहाँ पे कोई भी नहीं रहता। डेजर्टेड प्लेस मीन्स जहाँ पे ऐसी जगह जहाँ पर कोई भी नहीं रहता हो। तो क्या हुआ, वेन एवर अ साउंड वॉज मेड इन अ डेजर्टेड प्लेस लाइक आ केव, जैसे गुफा में कोई भी नहीं रहता है, जंगली जानवर के अलावा कोई नहीं रहता है। लाइक अ केव और अ माउंटेन साइड पर भी कोई नहीं रहता है, एम्प्टी प्लेसेस होती हैं, बहुत शांति होती है। द साउंड वॉज रिपीटेड, और वहाँ पे क्या होता है, साउंड जो है वो रिपीट होती है। इवन नाउ व्हेन यू से समथिंग इन अ लार्ज एम्प्टी रूम, देखिए जब भी हम किसी भी लार्ज एम्प्टी रूम में और अ लार्ज रॉकी ओपन स्पेस, या फिर कोई भी लार्ज कोई बड़ा सा एरिया है, रॉकी स्पेस है, जैसे माउंटेन साइड्स है, तो वहाँ पर जब भी हम कभी बोलते हैं यू विल हेयर योर वॉइस कम बैक टू यू, आपकी जो आप बोलते हैं वही आपकी आवाज़ आपको वापस सुनाई देती है। इट इज़ ईको कॉलिंग बैक टू यू, और उस साउंड को हम ईको बोलते हैं, जो वापस आपकी साउंड आती है उस साउंड को हम ईको बोलते हैं। नाउ स्टूडेंट, द चैप्टर इज कंप्लीटेड, गो थ्रू एंड रिवाइज इट। आई विल गिव यू द होमवर्क ऑफ दिस चैप्टर।